उस वक्त ईरान के वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब इसाक डार से जो मुलाकात हुई, इनका ये दौरा कितना इंपॉर्टेंट है? जी, वो बात हम कर चुके हैं जी कि वो मैसेज उनका शायद इंडिया मेडिएशन कबूल नहीं करेगी। जी अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बात करूँ कि दो दो जो नज़रियात हैं, ये उनकी मौत हुई है जो हम बात कर रहे थे। एक नज़रिया जो है वो है जो कि हिंदुत्व का नज़रिया है, जी और जो एक्सट्रीमिज़म, और उधर एक ज़ायनिज़म दम तोड़ गया बिल्कुल। और उसमें आप ये देखें कि जो यानी प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो 13 से 16 तारीख तक, यानी ये अगला जो नेक्स्ट वीक है, मंगल से जुमे तक वो मिडल ईस्ट में होंगे। अच्छा, सऊदी अरेबिया पहले शाम को सऊदी अरब के मेहमान होंगे, अगले दिन सऊदी अरेबिया, जो पहले बात हम कर चुके हैं, जीसीसी ममालिक को वहाँ पे उनके रहनुमाओं को बुलाने की कोशिश हो रही है, और फिर उसके बाद कतर और फिर यूएई। लेकिन इस दौरान जो है वो हुतीज़ ने जो अटैक किया है बेंगोरियन पे, बेंगोरियन एयरपोर्ट पे, ये मैं एंड ऑफ टाइम्स में बहुत पहले इसका जिक्र हवालों से, मुख्तलिफ हवालों से इसका जिक्र है, ये जिस इलाके में ये कायम है कि वहाँ पे जो है वो हरमजदून होगा, ये जो बयान होते हैं मुख्तलिफ किताबुल फितन में कि सही हदीस में कि ये वो इलाका है हरमजदून में बेंगोरियन एयरपोर्ट के आसपास जहाँ पे इमाम मेहदी कत्ल करेंगे दज्जाल को, फाइनल बैटल होगी। ये सारे ही लोग उस जगह को, यानी तीनों मज़ाहिब जो हैं उस जगह को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं जहाँ पे ये बेंगोरियन के नाम से, जो कि पहला वज़ीर आज़म था और जो ज़ायनिस्ट था और जो मतलूब था मुख्तलिफ जराइम में, जिसमें कत्ल, बम धमाके, ये सारे, और वो उसके नाम से वो इलाका है। लेकिन उस एयरपोर्ट पे पहली दफ़ा जो है वो हुतीज़ ने अटैक किया है, और वो हुतीज़ का अटैक इस तरह से हुआ है कि वो मिज़ाइल गिरे हैं वहाँ पे, और ये देखें ना, ये वांटेड की लिस्ट है, ये फ़लस्तीन की पुलिस फोर्स ढूंढ रही है। और ये जो ग्लासेस में एक शख्स नज़र आ रहा है बिल्कुल अपर लेफ़्ट हैंड पे, ये भी मतलूब है। ये आगे ज़ायनिज़म के ये उनके रहनुमा हैं, ये वो सारे रहनुमा हैं जिनको फ़लस्तीनी पुलिस इसलिए ढूंढ रही है कि इन्होंने लोगों को कत्ल कर दिया है, गाड़ियों को बम धमाकों से उड़ा दिया है वहाँ पे, ये सारे ये और ये ज़ायनिस्ट हैं। अच्छा, अब इशू ये सारा कि ये जो अटैक हुआ है ये जो हुतीज़ की तरफ से, इस अटैक की सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो अटैक है ये एयरपोर्ट पे, अगर हम उसके विजुअल्स भी देखें तो बेंगोरियन एयरपोर्ट पे ये गिरा और बिल्कुल टर्मिनल 3 के पास गिरा। अच्छा, अब ये गिरा वहाँ पे टर्मिनल 3 के पास गिरा, और ये वो इलाका है जो कि इसराइल और अमेरिका और सारा मगरिब जिस इलाके को, इस पूरे कुर्रायत पे सबसे ज़्यादा जिसकी हिफाजत कर रहा है वो बेंगोरियन का एयरपोर्ट है, ठीक है, बेंगोरियन एयरपोर्ट। तो वहाँ पर जो है वो जो उनके डिफेंस सिस्टम्स हैं, पहले तो आयरन बीम से शुरू करें, आयरन बीम को उसने ख़त्म किया, फिर उसके बाद जो ये बैलिस्टिक मिसाइल जो पैलेस्टीन 2 के नाम से इन्होंने फायर किया है, फिर आयरन बीम को उसने तोड़ा, फिर आयरन डोम को तोड़ा, फिर डेविड स्लिंग को उसने तोड़ा, फिर उसने एरो को 2 को तोड़ा, फिर एरो 3 को, ये सारी लेयर्स जो इसराइल की हैं इन सब को उसने वो तोड़ता हुआ मिसाइल गया। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो हैरान कुन बात है जी वो ये है कि उसने जो ये टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है, जिसको थर्ड सिस्टम भी कहते हैं, उसको भी, जो दुनिया में सिर्फ 7 बैटरीज हैं, ये अमेरिका का जो सिस्टम है, ये टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, ये थर्ड बैटरी, ये सिर्फ 7 हैं, 7 बैटरीज हैं पूरी दुनिया में, जिनमें से 2 बैटरीज उन्होंने इसराइल शिफ्ट की हैं, ये ग्वाम पे और साउथ कोरिया और इधर उधर की, और $1 बिलियन की एक बैटरी है, ये भी फेल हो गई। और उनकी तरफ से जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, और ये ऐसे नहीं कि कोई यहाँ से बिल्कुल पड़ोस से आ गया, वो 2000 किलोमीटर, आप अगर इसका देखें, जगह देखें जहाँ से यमन से फायर हो रहा है और इसराइल के बेंगोरियन एयरपोर्ट पे तल अवीव पे गिर रहा है, तो ये 2000 किलोमीटर से ज़्यादा परवास करता हुआ वहाँ पे गया और जाके ये गिरा है, और कोई डिफेंस सिस्टम इसको रोकने में कामयाब नहीं हो सका, सारे फेल, टोटल फेलियर। अब यहाँ से वो जो क्लेम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से कि हमारा जो नया पैलेस्टाइन 2 मिसाइल सिस्टम है वो हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ले गए, ये हुतीज़ कह रहे हैं। वहाँ से ये बात उनकी इस बात पे
अब लोग मानने लगे हैं कि क्या वाकई ऐसा स्टिल सिस्टम उनके पास आ गया है हुतीस के पास, जिसके नतीजे में थार सिस्टम भी बेकार हो गया है। ये इसराइल के तो छोड़ दें ना, फारिग हैं सारे सिस्टम, लेकिन क्या अमेरिका का वो सिस्टम जो कि 1 बिलियन, अच्छा तो अब उसका जो यानी रोकने के लिए जो मिसाइल फायर हो रहा है, जी यानी वो मिसाइल जब ऊपर से आ रहा है तो नीचे से उसको रोकने के लिए मिसाइल फायर होते हैं ना, तो वो जब जो अर्थ एटमॉस्फेयर में दाखिल हो रहा है तो उसके बाद ऊपर ही कोशिश होती है कि ऊपर ही उसको सरफेस में उसको तबाह कर दिया जाए, तो नीचे से भी मिसाइल फायर होता है। मिसाइल को नाकाम बनाने का मतलब ये तो नहीं कि मिसाइल वापस चला जाता है यमन, उसको नाकाम इससे ना बनाते हैं ना कि फ़ज़ा में उसको तबाह करते हैं, नीचे से एक दूसरा मिसाइल फेंकते हैं जिसके नतीजे में वो तबाह हो जाए। ये देखें ना इस तस्वीर में, इनकमिंग थ्रेट है और वहाँ से वो मिसाइल आ रहा है। इस तस्वीर को अगर हम देखें, एक मिसाइल उधर से आ रहा है, एक इधर से हुआ, तो वो दरमियान में फ़ज़ा के अंदर वो मिसाइल तबाह हो गया। ये डिफेंस सिस्टम है। अब सवाल ये है कि जो यहाँ से मिसाइल जा रहा है जी, जो नाकाम होते जा रहे हैं सारे, उस एक मिसाइल को रोकने के लिए एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कितने मिसाइल फायर हुए होंगे और उसके नतीजे में वो मिसाइल नहीं रुक रहे और वो जाके, और पिछले ये सिर्फ 3 हफ्तों के दौरान बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अभी उसकी सही फिगर नहीं है सामने, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इसराइल को बचाने के लिए पैसा खर्च हो गया। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप का, ये प्रेसिडेंट ट्रंप का पैसा है, ज़हन में रखें। वो जिसके लिए कभी टैरिफ लगा रहे हैं, वो जिसके लिए कभी वो कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अच्छा, स्टीफन मिलर जो हैं, ये उनके नए गालिबन अभी तक जो इतलात हैं वो नए उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होंगे, ये वाइट हाउस में सर्व कर रहे हैं। सही। और स्टीफन मिलर जो हैं ये वाहिद शायद शख्सियत होंगे जो उनके पहली टर्म में भी बड़े उनके करीब रहे, पहली टर्म में पूरी टर्म 4 साल की, और फिर अब उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो स्टीव विटकॉफ नहीं, इनका नाम भी अब चल रहा है स्टीफन मिलर की, तो अनाउंसमेंट हो जाती है तो फिर हम उस पर बात करेंगे। बड़े करीब हैं और ये इनका जो फोकस है, ये जो क्रैकडाउन है ना इमिग्रेंट्स का और बाकी लोगों का और ये सारा, और वो कुछ इतना ज़्यादा हो गया है कि रॉयटर्स ये खबर दे रहा है 26 के अमेरिकन ने भागने शुरू कर दिया वहाँ से सुकून की ज़िंदगी गुजारने के लिए अमेरिका से। 26 फ्लाइट अमेरिकन जो हैं वो एक ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी पुरसकून बजाय इसके घर पे छापे पड़े, ये हो वो वहाँ जा रहे हैं। एनीवे, अच्छा अब ये है कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, एक तो ये है कि उसको रोकने में ये नाकाम हो गया सारा सिस्टम अमेरिका का और इसराइल का। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, मतलब जदीद तरीन क्या, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ना, कि आप साउथ कोरिया से वहाँ से आप USS ट्रूमन लेकर आए, उसको जहाज़ F-18 गिर गया नीचे, मतलब एक अजीब गन बजा हुआ है ना मतलब है कि वो जहाज़ गिर गया, फिर आपने जवाबी स्ट्राइक की, उन्होंने आगे से बेंगोरियन पे फेंक दिए मिसाइल इसराइल पे। कोई अरब मुल्क नहीं रोक रहा, अब ये ध्यान में रखें, अब कोई अरब मुल्क नहीं रोक रहा रास्ते में, अब मिसाइल डायरेक्ट जा रहे हैं और कोई अरब मुल्क रोकेगा भी नहीं। अच्छा, अब इस पूरी सूरत हाल में तो एक तो ये हो गया कि वो मिसाइल्स का खर्चा, फिर ये इसराइल को अपने डिफेंड कितना कर रहे हैं आप, कहाँ तक जाएंगे प्रेसिडेंट ट्रंप, उसको एक मतलब लाइबिलिटी बन गया ना, जैसे वहाँ लाइबिलिटी, मोदी सरकार लाइबिलिटी बनी हुई है। अब मतलब है कि वहाँ पे आप मतलब है कि अब पूरे ब्लैकआउट करेंगे, हम तो मशकें करेंगे, तो ये करेंगे, तो हमें तैयारी करेंगे, हम जब हमला करेंगे तो पाकिस्तान जवाबी हमला करेगा, तो उस जवाबी हमले के लिए हमें तैयार होना है। तो ये ड्रामेबाजी हैं, हमला कर दें भाई, या तो कर दें हमला, ठीक है ना। तो ये है कि अभी वो लेकिन ये कि एक हिजान बपा वहाँ पे किया और पानी रोक दिया, तो देखें पाकिस्तान के अंदर पानी कम हो गया, तो ये हो गया होगा, लेकिन वो कहाँ गया, वो देखें ना, अभी ये इनकी ब्रेकिंग चल रही है, 42nd काइनेटिक एक्शन डिले हो गया। मैंने कहा ना शटअप कॉल आ गई है वहाँ से, ये 42nd, ठीक है, शटअप कॉल आ गई है कि बस ये और ये भुगतेंगे आगे जाके। असल बात ये है कि एक सोच का खात्मा हो रहा है भारत के अंदर, ठीक है। इंडिया डिलेज काइनेटिक एक्शन, ये द राइट स्टैंड, अब ये जनाब ठीक स्टैंड हो गया कि बहुत अच्छा है, चलें जी, मुबारक हो, आप नहीं कर रहे काइनेटिक एक्शन, लेकिन ये है कि असल तो शटअप कॉल आई है ना। और अब ये है कि वो जनाब एक पुलिस वाले को, अब वहाँ पर पुलिस वालों को उनके तबादले शुरू किए हैं, तबादले ट्रांसफ़र, इसको पोस्ट वहाँ कर दिए, इस थाने से वहाँ पोस्ट कर दिए, बड़े जनाब पता नहीं खुदा जाने क्या एक क्योस खड़ा किया हुआ है। सवाल ये कि उस दिन हुआ क्या है, फॉल्स फ्लैग या सिक्योरिटी लैप्स, तो वो तो इस्तीफे बनते हैं ना सारे। मतलब पहले दिन से हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग नहीं है तो फिर सिक्योरिटी लैप्स से फिर इस्तीफा दे के सारे लोग घर को हमला करेंगे, फ्लां करेंगे, मार देंगे, चुन चुन के मारेंगे, पर ये करेंगे वो करेंगे। आखिर में ये कि सारे 7 तारीख को जिस दिन शी जिनपिंग जा रहे हैं वहाँ पे मॉस्को, तो वो वहाँ पे उस दिन जो है ड्रिल्स, मतलब लोगों को हिजान बपा किया हुआ है इन्होंने। इसमें से वो प्रॉपर
जो आप समझें कि मसीही, सिख, हिंदू, सारे मज़ाहिब के लोग, मुसलमान, इस केओस में ये जो ज़ायनिज़म और ये जो हिंदुत्व और ये तो इन्होंने बिल्कुल जाके अजीब सा एक बना दिया ना वहाँ पे, तो उससे निकलेंगे, खुद लोग निकलेंगे और रोशन ख्याल लोग सवाल उठाएंगे, निकलेंगे इस पूरे चक्कर से। और ये कि हिंदू मुस्लिम साजिश लड़वाने वाली बात, अच्छा कलमा पढ़ो, ये पूरी जो इन्होंने कहानी उस दिन ड्राफ्ट की थी वो अब बेकार हो गई सारी। अच्छा, अब दूसरी जो बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो असल इशू ये है कि एक तो पैसे का ज़या इसराइल को बचाने के लिए, दूसरा ये कि जब भी आप मिसाइल फायर कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखें कि ट्रंप के दिमाग में एक और चीज़ है पैसों के अलावा, वो है क्रिटिकल अर्थ या रेयर, क्रिटिकल अर्थ और रेयर अर्थ मिनरल्स। तो जितनी दफ़ा आप मिसाइल फायर कर रहे हैं या वो बैटरीज को दे रहे हैं, उनको चला रहे हैं, तो ट्रंप के जहन में ये भी आ रहा है साथ साथ पैसा कितना, इतना, कितने मिसाइल फायर हुए, इतने हुए, अच्छा अब तक कितनी इमदाद जा रही है उनको, इतनी इमदाद जा रही है, फ़ायदा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, ये हर मिसाइल में क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स कितने होते हैं, इतने होते हैं जनाब, रेयर अर्थ मिनरल्स कितने होते हैं, इतने होते हैं, ये ज़ाया हो गए, सारे जी ज़ाया हो गए। तो अमेरिका के लिए क्या है, अमेरिका फर्स्ट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन था ना, वो सर वो पता नहीं इसराइल को बचाते बचाते ख़त्म ही हो जाए शायद सारे। ये भी तो सोच है ना प्रेसिडेंट ट्रंप के जहन में, ठीक है ना, मेक इसराइल ग्रेट अगेन तो नहीं था ना, नहीं। अच्छा, मतलब वो भी, उधर भी MIGA मीगा और इधर भी एक मीगा, ये भी मीगा का लेके गए थे ना मोदी जी वहाँ पे कि जी मेक इंडिया ग्रेट अगेन, और वो मेक इसराइल ग्रेट अगेन, तो वो दोनों ने जो चूरन बेचा वो दोनों फारिग हो गए। तो यहाँ से इनके लोग यकीनन उठेंगे और सवाल उठाएंगे। मैंने जो आपसे बात की ना कि ये जो पानी का अभी था, सोचें क्या होगा, क्या कैसे क्या होगा, ये उस वक्त से डरें कि ये इंडस कहाँ से निकलता है। मैंने कहा ना ब्रह्मपुत्रा से, जहन में रखें अपने। और दूसरी जो बात है वो उसके साथ ही बड़ी अहम बात यह है कि बेंगोरियन एयरपोर्ट पे अटैक का मतलब है कि अमेरिका डिफेंड करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया। तो इसराइल ने आखिरी, वो होता है ना आखिरी, बिल्कुल कि जी हम ट्रंप का दौरा जब ख़त्म होगा तो ट्रंप के दौरे के ख़त्म होने के बाद हम गज़ा में जाहिरियत करेंगे और ऑक्युपाई करेंगे दोबारा गज़ा को, और गज़ा में हम चढ़ाई कर देंगे। लेकिन कब करेंगे, जब ट्रंप आगे वापस चले जाएंगे, क्योंकि इसी बहाने हो सकता है ट्रंप हमें फ़ोन कर लें, उनका कोई बंदा फ़ोन कर ले, उन्होंने कहा पैती है शायद जो उनके सेक्रेटरी डिफेंस है वो शायद इसराइल टच डाउन करें एक आध दिन के लिए। लेकिन ये सऊदी अरेबिया में हो रहा है, ये कतर जा रहे हैं, वो कतर जा रहे हैं, वो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, उनकी ईरान के साथ टॉक्स आ रही, दरमियान में वो फारिग हो गया उनका NSA जो जासूस था वो फारिग हो गया, दूसरे स्टीफन मिलर, बाकी लोग सारे आ रहे हैं। ये लॉयल क्यों है कि ये डीप स्टेट एस्टेब्लिशमेंट्स के लोग नहीं हैं, ये उनके दोस्त हैं, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप के दोस्त हैं। डीप स्टेट की इसलिए नहीं, दोस्त हैं, कारोबार करते हैं, अपना पैसा है, उनके दोस्त हैं, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट ट्रंप उन लोगों को नहीं उठा रहा है वहाँ से जो कि उनके मुख्तलिफ स्टैब्लिशमेंट्स में, जी इसके पास 25 साल तजर्बा है फलाने महकमे का, तो इसके पास ये उस दौर में लगा था, तो ये देखे ना उस दौर में लगा था, ये बड़ा अच्छा बाबू है। तो सारे बाबुओं को फारिग करके उसने जिन पे वो इतमाद कर सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, उनको रखा है पास, और जिसकी स्टीव विटकॉफ एक मिसाल है। अब इशू ये सारा कि ये यहाँ पर ये और ये यहाँ तक चले गए, आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि हिंदुत्व की मुझे तो बड़ी बाज़ दफ़ा हैरत भी होती है, लेकिन मैं ये देख रहा था कि ये यहाँ तक गए मगरिब को खुश करने के लिए कि इन्होंने LGBT को भी जायज़ करार दे दिया। अगर हम वो रिपोर्ट दिखा सकें रॉयटर्स की स्लाइड, तो LGBT को इन्होंने जो है वो जायज़ करार दे दिया था कुछ अर्सा पहले। इनका कहना ये था इंडिया में LGBT जायज़ है, ठीक है। अच्छा वो जी ठीक है, LGBT को इन्होंने जायज़ करार दे दिया था इंडिया में, ये हिंदुत्व है, ठीक है। अच्छा, अब मैं नहीं समझता कि जो हिंदू हैं वो उनका एक अपना बहुत हो सकता है, लेकिन मजहबी तौर पे इसको कर देना ये तो बड़ी अजीब सी बात है। 12 मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाह रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये फारिग हो गए यहाँ से, उधर से वो फारिग हो गया बंदा। साथ ही जो चाइना है, चाइना ने इजिप्ट के साथ, चाइना इजिप्ट वो जो बिल्कुल आप समझ लें कि अमेरिका का इत्तेहादी, ज़बरदस्त इत्तेहादी रहा, कई दफ़ा साथ रहा, वो उन्होंने और चाइना ने, ये ध्यान में रखें कि ब्रिक्स में इजिप्ट चला गया, उन्होंने एयरफोर्स, भरपूर एयरफोर्स की
पहली मशकें की हैं एक साथ। और वो जो मशकें हैं, अगर हम 28 स्लाइड देखें तो उसमें J-10C फाइटर्स, 28th YU-20 एरियल टैंकर्स, KJ-500 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, ये ज्वाइन किया है इन्होंने उस ड्रिल को। ठीक है, ये अच्छा, ये इजिप्ट है जी। ये इजिप्ट है। कहाँ इजिप्ट है और कहाँ चाइना है? और ये जो ड्रिल्स हो रही हैं तो जाहिर है इजिप्ट के चाइना के करीब आने का मतलब ये है कि वो जो इथोपिया में डैम का इशू था और बाकी सारे इश्यूज थे वो भी ख़त्म हो गए, वो चाइना बना रहा है।